नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। आज मेरे इस शो में मेरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यवीर कटारा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके पास रिक्रूटमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार लाने, दुर्घटना को कम करने और यातायात को आसान बनाने में ट्रैफिक पुलिस का अहम रोल है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने, रफ्तार को नियंत्रित करने में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तेज रफ्तार गाड़ियों पर नकेल कसने का ही नतीजा है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 29.2% की कमी दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा 1264 था, जो 2023 में घटकर 1257 हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है। 2022 में जहां 4 लाख चालान काटे गए, वहीं 2023 में 6 लाख से ज्यादा चालान किए गए हैं। चालान के रेट भी 50% बढ़ा दिए गए हैं। ये यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सड़क सुरक्षा को यकीनी बनाने में दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी सत्यवीर कटारा का अहम रोल है। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यवीर कटारा कई अहम जिम्मेदारियों को निभाने में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। एजीएमयूटी कैडर के सत्यवीर कटारा रिक्रूटमेंट शाखा में डीसीपी के पद पर तैनात थे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने और प्रतिभाओं को मौका देने का उन्होंने काम किया। व्यवस्था को बेहतर बनाने की उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कमान सौंपी गई। वो अपनी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, मुस्तैदी से सड़क पर तैनात होता है, आम जनता के लिए काम करते हैं वो लोग, उसके बाद भी जनता भिड़ंत हो जाती है। कई बार मतलब जनता ही खड़े होकर चालान करेगी, मतलब रॉन्ग उनका रेड लाइट जंप कर दिया, पुलिस ने चालान कर दिया, लेकिन फिर भी वो चालान देने को तैयार नहीं होते। ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला सही है, लेकिन कई बार जनता बहुत ही एग्रेसिव रूप में आ जाती है। एक्चुअली यही हम लोग ट्रैफिक वालों को सिखाते हैं जी, कि किसी भी आदमी से चालान के पैसे निकलवाना असंभव है, बहुत मुश्किल काम है। आप किसी से पैसे निकलवा सकते हो, उसके लिए वो 1 घंटे तक आपके लिए पहले तो वो मिन्नतें करेगा, अरे भाई छोड़ दो, अरे भाई रहने दो, फिर आपको झगड़ेगा, फिर आपको किसी की सिफारिश भी कराएगा। जी, आपको शांत रहना है। जी। अमेरिका पुलिस में क्या करते हैं लोग? नो नो, मतलब बड़े पोलाइटली नो करते रहते हैं वो। तो हम भी इनको यही सिखाते हैं अपने लोगों को कि भाई लोग तो मना करेंगे। आज तुम ट्रैफिक में हो, अगर सामने वाला ट्रैफिक में होगा और तुमको पकड़ लिया जी, तो तुम भी ऐसे ही कहोगे भाई छोड़ दो ना। जी, ये नॉर्मल टेंडेंसी है जी। लेकिन आपको फर्म होना है और पोलाइट होना है, क्योंकि वो आदमी भी समाज का एक अंग है और पैसा कोई भी आदमी आसानी से नहीं देता है। लेकिन सर, आपने इतने प्यार से ये बात बोल दी कि पोलाइट रहना चाहिए। कई ऐसे केसेस हैं जिनको मीडिया विटनेस करता है, जनता को भी दिखाता है, और देखकर ही जो है कई बार रूह कांप जाती है। हमने कई ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत बुरी कंडीशन में देखा है। ड्यूटी के दौरान कई बार लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार बोनट पे क्रश करने की कोशिश करते हैं, कई बार कईयों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बात सिर्फ छोटी सी होती है, आपने वायलेशन करा है, आप उसका जो है भुगतान कीजिए। अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ही बात करूं तो डिग्गी से खोला, पेचकस निकाला और वार कर दिया। इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो उसको कैसे डील किया जाता है और उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाती है जो वर्दीधारी के ऊपर इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं? सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं जी, अच्छे भी होते हैं जी, कुछ एग्रेसिव भी होते हैं जी, कुछ बुरे भी होते हैं जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैं तो आपको सब अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे। जी, यहाँ तो हमारे यहाँ कहते हैं मुंडे मुंडे मत भिन्ना। हर आदमी की मति अलग होती है, जी, हर आदमी का थॉट प्रोसेस अलग होता है। जी, ऐसे आदमियों को आप ये नहीं सकते कह सकते कि समाज से ये बाहर चले ही जाएं। जी, वो भी मिलेंगे, जी, ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसी चुनौतियां भी आएंगी आपको, जी, क्योंकि समाज सभी लोगों से मिलकर, अच्छे बुरे गंदे सभी लोगों से मिलकर समाज बनता है। जी। और यहाँ पर सर एक और बात आती है कि कई बार मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं, खुद दिल्ली पुलिस की ही रिपोर्ट्स देखी है मैंने, बाइकर्स जो हैं वो बहुत नोटोरियस प्ले करते हैं। तमाम तरह के एक्सीडेंट्स
उनकी वजह से होते हैं। कई बार रॉन्ग साइड आते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, जिगजैग चलाना, मतलब खाली अगर सड़क मिल जाए तो वो सारी की सारी स्पीड लिमिट्स क्रॉस करते हैं एंड उनको मज़ा आता है। ऐसे बाइकर्स के ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए? और यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर आपकी ही रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखूँ तो 2023 की अगर मैं बात करूँ, कितने रोड एक्सीडेंट्स बाइकर्स की वजह से? ये बताना तो बहुत मुश्किल है। टोटल रोड एक्सीडेंट्स का बता सकता हूँ जिसमें डेथ हुई थी, 1264 के आसपास ऐसे थे जिसमें कि डेथ हुई थी। रोड एक्सीडेंट में डेथ दिल्ली में हुई थी जी, जो कि 2023 का डिटेल्स है जी। 2022 में इससे 10-12 कुछ कम रही हैं जी, मतलब 10 से 12 डेथ्स कम थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी ह्यूमन डेथ तो बहुत बड़ी बात होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगभग अब आपको ये बता सकते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा चालान भी हुए जी, जो कि 22 में 4 लाख ही थे जी। मतलब हमारा जो चालान का रेट है वो 50% बढ़ गया और फिर भी मतलब ये 1264 डेथ हुई। एक्चुअली डेथ होने का अगर हम पूरा एक डाटा देखें तो डाटा में जो डेथ होने वाले जो आदमी थे वो 40 से 40 वाले 40 बिलो 40 मतलब 18 से 40 के बीच के लोग ज़्यादा थे जी, वो संख्या ज़्यादा थी। और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस और बाइकर्स थे, जी, पेडेस्ट्रियंस और बाइकर्स और स्कूटरिस्ट, जी, मतलब बाइकर हो गए, स्कूटरिस्ट बाइकर एक ही हो गए, जो साइकिलिस्ट बाइकर्स और पेडेस्ट्रियंस जी, इनका नंबर ज़्यादा था। तो टोटल करके हमारा ये मानना है कि जो दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है, जो हमने जो उसको इस रिपोर्ट को देखा, क्रैश रिपोर्ट को देखा जी, उसका मतलब है कि जो बाइकर्स थे, बाइकर्स को डेंजरस ड्राइविंग, जी, रॉन्ग ड्राइविंग जी, और जो दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं, जी। इन चीज़ों के कारण ऐसा लगता है कि ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो सर आपने इतनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी पूरी तैयार करी हैं, तो क्रैश जोन्स भी आपने आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ पर्टिकुलर जोन्स होंगे जहां पर ज़्यादातर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जहां पे नंबर ऑफ डेथ जो है पर्टिकुलर एरियाज़ पर ज़्यादा हो रहा होगा। तो उन पर्टिकुलर जोन्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर ये घटनाक्रम जो है उस पर लगाम लगाई जा सके, उसको रोकने के लिए क्या किया? ज़्यादातर जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए थे वो रात को थे जी, और रात को जो आउटर दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और जो जी, नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है, जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, जी, उस उधर ज़्यादा एक्सीडेंट का डाटा था। तो इसका मतलब ये था कि जो बड़ी गाड़ियों का जो आवागमन हुआ जी, उसकी वजह से ये लोग जो निरीह लोग हैं जी। वो उसकी चपेट में आए थे। तो क्या वहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फोर्स या उस पर्टिकुलर टाइम पे रात की ड्यूटी पे लोग तैनात किए? वो ज़्यादातर तो रात की ड्यूटी पर स्टाफ हमारा नहीं रहता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो स्टाफ को हम रखते हैं। कुछ स्टाफ हमारा रात को रहता है, लेकिन मोस्टली स्टाफ क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिन में होती है। सर कई पर्टिकुलर केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, ज़्यादातर ये क्रिमिनल ऑप्ट करते हैं, उनकी मॉडस फ्रेंडली रहती है कि या तो वो नंबर प्लेट को चेंज कर लेते हैं या फिर वो लोग जो है कई केसेस में नंबर प्लेट नहीं होती और कई बार जो है नंबर प्लेट इतनी स्क्रैच रहती है कि नंबर आइडेंटिफाई नहीं होता। ऐसी गाड़ियां अगर कोई जुर्म करके भाग जाती हैं तो फिर किस तरीके से उसको आप लोग ट्रैप में लेते हैं या पकड़ते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। गाड़ियां अमूमन बहुत कम मिल पाती हैं और रात के एक्सीडेंट्स की गाड़ियां तो वैसे ही बहुत ही कम मिल पाती हैं। जी, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये गाड़ियां हम लेते भी हैं, जिन गाड़ियों का अगर कोई गाड़ी हमको मिला के इसका नंबर प्लेट डिफेक्टिव है तो उस पर चलान है, उसका चलान डिफेक्ट नंबर प्लेट चलान करते हैं हम लोग उसको। और ज़्यादा अब तो एक हमने एक सिस्टम और भी बनाने की कोशिश की है कि एक हमने प्रपोजल भेजा है कि डेंजरस ड्राइविंग और कि ड्राइविंग में अगर 3 से ज़्यादा चलान है तो लाइसेंस कैंसिल होगा उसका जो ड्राइवर होगा। सर एक मैंने पंजाब में चंडीगढ़ आपका यूटी है तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर वॉयलेशन है, ओवर स्पीडिंग है या कुछ भी गड़बड़, वो तुरंत ही जो है डीएल लेते हैं, किसी की नहीं सुनते और पंच कर देते हैं सीधे। तो वो नंबर ऑफ पंचेस से जो है एकदम से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इतनी बार चालान कर, इतनी बार, और फिर जब्ती भी हो जाती है। क्या दिल्ली पुलिस इस तरीके की चीज़ को ऑप्ट करेगी? अभी तो देख रहे हैं, अभी तो हमारे ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। हमने तो वही प्रपोजल किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस में अगर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आपके डेंजरस ड्राइविंग के है जी और 5 से ज़्यादा नॉर्मल आपके चलान है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को
वो निरस्त कर दें। इस सर, तरह का प्रपोजल हमने भेज दिया है। कई केसेस में मैंने देखा है, मेरी जनता नहीं जानती, लेकिन ये बहुत काबिले तारीफ चीज है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कि क्राइम कंट्रोल में भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव और बड़ा अहम रोल प्ले करता है। कई बार मैंने देखा है क्राइम कंट्रोल में जो इनिशियल स्टेज होती है, ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसी कोई घटना हुई है या कोई भाग रहा है या कुछ, तो उसमें काफ़ी एक्टिव रोल रहा है। और कई बारी और जो आपके विभाग हैं, चाहे सेल ले लो, क्राइम ब्रांच ले लो, कई बारी आप लोगों की ही मॉनिटरिंग सेल की वो हेल्प लेते हैं। कैमरा की मॉनिटरिंग है हमारी जी अगर किसी गाड़ी का नंबर दे दिया जी और गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है, तो हमारी जगह सब जगह कैमरे हैं जी सब, तो कैमरों से हम फीड ले लेते हैं। जी अभी तो हम एक सिस्टम और भी ये लगाना जा रहे हैं, जिसकी बात ये चल रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई किसी ने कहा कि लाल रंग की मारुति गाड़ी हाँ हाँ ये हिट करके भागी है या क्राइम करके भागी है, जी तो जो हम कैमरा अब लगाने जा रहे हैं वो उससे गुजरने वाले लाल रंग की जितनी गाड़ियां हैं जी उसका डिटेल दे देगा ओके हमको, तो हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो क्राइम कंट्रोल में जो भी इनको डिटेल चाहिए होती है हम उसका डिटेल निकाल के अपने कैमरा से उनको दे देते हैं। से कई बार गाड़ियों का ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटी गाड़ियों का तो चलो किसी तरह से मैनेज हो जाता है, लेकिन हैवी व्हीकल्स का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती है और कई बार आम जनता को दिक्कत आती है। यहाँ तक कि आप अधिकारीगण हैं तो आप लोगों को भी दिक्कत आती होगी अगर कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाए, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ आप लोगों ने रेमेडी निकाली है? स्पेशल सीपी साहब के ऑफिस में गई होंगी जी वहाँ आपने बहुत बड़ा स्क्रीन देखा होगा जी वहाँ से मॉनिटरिंग होती रहती है। जी तो ये मॉनिटरिंग में करने की कोशिश तो बहुत करते थे। आजकल तो आदमी बहुत स्मार्ट है, जी कॉल कर देते हैं जी कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, वहाँ जी। लोग पहुँच जाते हैं। जी। फिर हमारे पास फेसबुक है, फिर हमारे पास व्हाट्सएप है, वो आदमी कर देते हैं। जी हमारा यहाँ स्टाफ बैठा हुआ है, वो जी। देखता है कि वहाँ ट्रैफिक जाम की कॉल आ रही है, जी। यहाँ से मैसेज दे देते हैं, ट्रैफिक का स्टाफ पहुँच जाता है। जी नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जी कि ये भी एक चुनौती है ट्रैफिक को मैनेज कर पाना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बताऊंगी किस तरीके से दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस पूरे मैनेजमेंट को, ट्रैफिक के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। कई बार आप जो है इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन उसके आपसे भी ज़्यादा जब आप परेशान रहते हैं तो कैसे ट्रैफिक पुलिस आपकी समस्या को हल करने के लिए मुस्तैदी से लगी रहती है, फील्ड में भी और ऑफिस में बैठ के भी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ट्रैफिक के नियमों को आपको पालन करना चाहिए और क्या क्या हादसे होते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसी चीज पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपका खास स्वागत है। सर, एक सबसे बड़ी चीज, दिल्ली कैपिटल है, देश की राजधानी, और यहाँ पर अमूमन बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। कोई जो है फरीदाबाद रह रहा है, कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई नोएडा साइड में रह रहा है, हरियाणा साइड में रह रहा है, और सब लोग जो है यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं और उसके बाद वापस अपने गंतव्य पे अपने घर जाते हैं। ऐसे में बॉर्डर एरिया का ट्रैफिक मैनेजमेंट कई बारी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है और कई बार हमने खुद भी विटनेस करा है कि इतना ट्रैफिक होता है कि 2-2 ढाई-ढाई घंटा कई बारी वेट करना पड़ता है। उस वक्त क्योंकि दिल्ली भी है और दूसरा स्टेट भी लग रहा है, किस तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे ये सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है आप लोगों का, और ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? दिल्ली में एक्चुअली जो भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम बॉर्डर एरियाज में देखते हैं वो ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से होता है। जी उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो रोड जो है आपका जी गुड़गामा से आ रहा है और जो कि धौला कुआं आ रहा है, जी तो महिपालपुर से पहले जाम की स्थिति होने लगी है, जी जाम है, आप जी। रुकेंगे जी क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ रोड बना रहा है वो GMR, जी वो जो लिंक रोड है, लिंक रोड में उसने जो रोड बनाया है हाँ। उसकी वजह से जो वहाँ का ट्रैफिक आता है जी वो जब इस ट्रैफिक में मिलता है तो इसको धीमा कर देता है और एक पाइल अप होता चला जाता है। जी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन जो सिविक एजेंसीज हैं, जी सिविक एजेंसी जब ढंग से कोऑपरेट नहीं करती, जी क्योंकि ट्रैफिक तो एक सिविक एजेंसी है नहीं, जी, वो तो जी। कर नहीं सकते हैं। जी एक्चुअली हमारा जो स्टाफ है ना वो इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि इसके साथ आप ये नहीं कर सकते कि काम हो रहा है और हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। TI को मालूम पड़ेगा, ACP को मालूम पड़ेगा, DCP को मालूम पड़ेगा, एडिशनल CP को मालूम पड़ेगा, स्पेशल CP को मालूम पड़ेगा, नहीं कोई ना कोई CP साहब को तो कही देगा आके। जी तो किसी न किसी लेवल पे उसका निपटारा तो हो ही जाना है।
आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कई बार ट्रैफिक जैम की स्थिति से। तो भाई यही कहेंगे कि पेशेंस मेंटेन कीजिए। कई बार ये सर भी जो है ट्रैफिक में फंसते हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा का पूरा सिस्टम काम करता रहता है। ऐसी सिचुएशन में एक जो मेरी जनता भी कई बार इरिटेट होती है, अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए सर, तो आप दो तरफा इरिटेट होंगे। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, और अगर सिस्टम फेलियर हो गया तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होता है। कई बार रेड लाइट्स फंक्शन करना अचानक से बंद कर जाती हैं और वो एक क्योस वाली स्थिति हो जाती है। उसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि जनता को भी मैनेज करना है और स्टाफ को भी मैनेज करना है और चीज़ को फटाफट से ठीक करना है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। रेड लाइट अगर हमारा फंक्शनिंग बंद कर देती है तो उसकी हमारे पास इंटीमेशन आ जाती है जी। और उस इंटीमेशन में ये है कि वो रेड लाइट तुरंत ठीक होनी चाहिए विद इन नो टाइम जी। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी है जी। और कोई न किसी कारण से कोई चीज़ खराब हो जाती है जी। लेकिन हमारा जो स्टाफ है ना, टोटल करके 50 हमारे सर्किल्स हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई प्रॉब्लम बदरपुर में है तो आदमी नरेला से आ रहा है, वो बदरपुर में ही है जी, वो बदरपुर में अवेलेबल है जी। अब वो वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है जी। मोटरसाइकिल लेगा और वो आ जाएगा जी। बहुत बार नहीं होता। सर यहाँ पर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगी और वो सिर्फ विभाग से ही संबंधित है। जब कोई पुलिस वाला वर्दी पहन लेता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन वर्दी के अंदर जो है एक इंसान मौजूद होता है, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं और ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है। पुलिस की जॉब को 24/7 अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, ड्यूटी के हिसाब से पूरा बॉडी क्लॉक रहता है। कई बार कई लोग जो है मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब इस तरीके की समस्या विभाग में ही आती है, क्योंकि आप आला अधिकारी हैं और आपका सारी चीज़ों को मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे बड़ा दायित्व ये भी है कि आप अपने स्टाफ की देख रेख कर सकें, तो वो जो बारिश में भीग रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, मुस्तैदी से तैनात है, पूरा काम कर रहा है, अगर उसकी काउंसलिंग के लिए, उसकी मतलब साइकोलॉजी को रीड करते हुए कंफर्ट जोन देने के लिए आप लोग की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? सबसे बड़ी बात जो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको वेलफेयर का ध्यान रखना। हमारे एक डिपार्टमेंट है जो वेलफेयर देखता है और वो वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सभी तरह के वेलफेयर्स के बारे में देखता है जी। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके लिए CGHS के रेट्स है जी। CGHS जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका फ्री ट्रीटमेंट का इलाज है। तो अगर उसको और उसकी फैमिली को और उसके डिपेंडेंट्स को, उसके माता पिता भी शामिल होते हैं, तो वो हेल्थ वाइज ही सिक्योर जी। दूसरी बात, उसको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको जैसे ड्यूटी है जी। ड्यूटी, हमारी ड्यूटी में शिफ्ट बना रखी है हमने जी। कि एक शिफ्ट में एक आदमी काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में दूसरा काम करेगा जी। तो ये शिफ्ट वाइज हैं तो उसको रिलैक्स मिल जाता है। यहाँ पर सर मेरी जनता के लिए एक मैसेज, क्योंकि आप लोग तैनात हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ भी ला रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए क्या मैसेज है? और एक जो है आपका जब VIP रूट्स लगता है तो जनता का जो है ना बड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है। वो ये कहती हैं कि मतलब बताइए, इन्हें हम ही चुन के लाते हैं और आज इनकी वजह से हम समस्या झेल रहे हैं। तो आम जनता को क्या कहना चाहेंगे और VIP रूट्स की जो बात है उसकी मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं कि आम जनता डिस्टर्ब ना हो? VIP मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना सोचें। दिल्ली पुलिस इतनी ट्रेंड है कि 2 या 3 मिनट रुकने में भी आपको दिक्कत आती है। 2 या 3 मिनट का अरेंजमेंट होता है बस। दिल्ली पुलिस एक VIP मूवमेंट से 2 या 3 मिनट के लिए रोकती है बस जी। और जैसे ही मूवमेंट खत्म होता है आगे तो खाली है और आप दौड़ लेते हैं जी। तो कुछ दिक्कत नहीं होती जी। तो ये अब 3 मिनट में ही आप परेशान हो रहे हैं कभी कभी वो भी जी। तो ये तो ठीक नहीं है जी। अच्छा, जहाँ तक संदेश की बात है, ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है जी। दिल्ली पुलिस में आज आपके पास चालान नहीं आया है और क्या होता है कि आपके पास 3 चालान आ गए, हो सकता है कि आपके पास 3 चालान आ गए हों, मिताली आपके पास आ गए हों और आपको पैसे न देने पड़े हों जी। क्योंकि सिस्टम अभी उतना एक्टिव नहीं है कि आपको तीनों चालान रियलाइज कर सके जी। लेकिन कल नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है जी। कल आपको अगर तीनों चालानों का पैसा लेने लगे 10,000 15,000 तो आप बस परेशान हो जाएंगे जी। तो अगर स्टाफ जो आज मुझे कई लोग मिले उन्होंने कहा हमारे तो 3 चालान आ गए, हमसे तो मांगा ही नहीं और बस कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 साल पुराने हैं, खत्म हो गए, जी। आगे नहीं होगा। जी।
सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, जी कोर्ट और एक्टिवेट हो गए हैं, जी हमारा सिस्टम और अच्छा हो गया है, जी रियलाइज करना शुरू कर दिए, तो आपको ही फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। जी फिर आप मत कहिएगा कि भाई ये तो 15,000 पुलिस ने चालान के कर दिए। देखिएगा, शिकायत मत कीजिएगा, ये मैं आप लोगों से ही बोल रही हूँ। मैं थोड़ा सा ड्राइविंग को लेकर ट्रैफिक के जो नियम पालन है उसको मुस्तैदी से आप लोग भी जो है अपनाइए, ताकि हर चीज़ ये स्मूथ चले। यहाँ पर सर एक दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली का मौसम बड़ा एक्सट्रीम रहता है, चिलचिलाती धूप होती है और सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है, और साथ में डेंस फॉग की भी शिकायत आती है। ऐसे टाइम पे ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है और एक्सीडेंट्स की भी बहुत वारदातें सुनने को मिलती हैं। स्पेशली अगर मैं आपके न्यू ईयर की बात करूं तो उस टाइम पे लोग बिल्कुल बिंदास पार्टी के मूड में होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब गाड़ियां देखने को मिलती हैं, हाई टेक बिल्कुल, जो कभी हम देखते भी नहीं। और ऐसे वक्त में क्या होता है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हाई स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग, एक्सीडेंट्स, ड्रंकन ड्राइविंग, ऊपर से फॉग की मार। कितना बड़ा चैलेंज है दिल्ली का मौसम। अभ्यस्त हो जाते हैं हमारे लोग, उसको भी एंजॉय करते हैं। तो सर उसमें सीसीटीवी में कैप्चर होता है? कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि फॉग है और हमने कह दिया कि तुम्हारी ड्यूटी उस पॉइंट पे है और स्टाफ नहीं पहुंचा हो, हाँ, वहां पहुंच जाता है जी कभी मना भी नहीं किया। जी अब बहुत सारी दिक्कतें हर स्टाफ के साथ जी। हैं। आदमी एक सोशल एनिमल है, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे जी। हैं। हो सकता है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि वो नहीं जा सकता, वो एब्सेंट हो गया, वो दूसरी बात है, जी वो तो किसी के साथ भी हो सकता जी। है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत एडवर्स Situation। मौसम था, सिचुएशन थी और हमारा स्टाफ नहीं था। आपको बहुत बारिश में भी मिल जाएगा, बहुत डेंस फॉग में भी मिल जाएगा, कड़ाके की ठंड में मिल जाएगा, जी और वो कितने भी धूल धक्कड़ है वो आपको हमारा आदमी मिल जाएगा, चिलचिलाती धूप में ही मिल जाएगा। जी तो स्टाफ उसी हिसाब से ढल जाता है, आदमी का नेचर है, आदमी की ह्यूमन बॉडी है। तो ये अगर ये ह्यूमन बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना हो तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस से ज़्यादा आपको कहीं देखने की ज़रूरत है। वो आपको धूप में ही मिल जाएगा, 48 डिग्री में खड़ा मिलेगा, आपको 4 डिग्री में भी खड़ा मिल जाएगा, वही आदमी मिल जाएगा आपको। जी कितना अद्भुत है, इससे ज़्यादा तपस्या क्या हो सकती है। सर एक सबसे बड़ी बात आती है, महापर्व होता है जब 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स का सीज़न अभी गया है। जब ये अरेंजमेंट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्यूटी आवर्स भी बढ़ जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। स्टाफ डिप्लॉयमेंट, आपकी बैरिकेटिंग्स होती हैं, और पूरी दुनिया की, क्या पूरे मतलब हाँ पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की नज़र होती है 26 जनवरी 15 अगस्त को लेके। तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं और कब से आप तैयारियां शुरू करते हैं? वो तो महीनों पहले से हो जाता है। जी। वो एक्चुअली जो स्टाफ है ना, उसके अंदर भी एक उत्साह होता है जी कि वो इतने बड़े महापर्व में उसकी ड्यूटी लग रही है। जी स्टाफ आपको इन दिनों जब कोई पर्व नहीं है, जी एब्सेंट मिल जाएगा, जी तब तो सब स्टाफ प्रेजेंट हो जाता है। जी तो उनके अंदर उत्साह होता है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम है भाई, इसमें तो काम करना है, जी इसमें तो कहीं नहीं जाना है, इसमें छुट्टी नहीं लेना, जी। इसमें तो बस हमको जाना है। 4 बजे मिल जाएगा, 2 बजे मिल जाएगा, 7 बजे मिल जाएगा, 8 बजे, जो भी टाइम देंगे स्टाफ आपको मिल जाएगा वहाँ। तो वो उसको उसी हिसाब से एंजॉय करना शुरू कर देता है। जी वो उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि कैसे करूँगा, मैं ठंड है, मैं ये है वो है। वो बहुत अच्छी तरह से आनंद करता है और उसको एंजॉय भी करता है, खुद भी एंजॉय करता है उसको, जी ड्यूटी को। जी। दिल्ली में यातायात की व्यवस्था मुस्तैद रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से कार्यरत है। बस आप भी थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट कीजिए, अवेयर कीजिए और नियमों का पालन कीजिए, ताकि किसी भी गंभीर हादसे को टाला जा सके। एक बार दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक विंग के लिए और एक एक सिपाही के लिए, अधिकारी के लिए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।